राफ्टिंग और ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के बाद याद आया कि 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है और हम अभी भी ऋषिकेश में ही हैं। तुरंत दिमाग में ये ख्याल आया, क्यों न भोले बाबा नीलकंठ महादेव के दर्शन किए जाएं। जयपुर की ट्रेन 2 बजे की है और हमारे पास अभी भी 5 से 6 घंटे बचे हुए हैं। चलिए मैं नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में कुछ आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव द्वारा विष पीने के बाद उनके गले का रंग नीला होने की कथा से जुड़ा हुआ है, जिसे नीलकंठ कहा जाता है। बाकी की बातें मंदिर में पहुंचकर करेंगे। तो फिर हमने बैग पैक किए और हम तीनों निकल पड़े भोले बाबा के दर्शन करने। मैंने होटल अशोका में स्टे किया था। वहाँ के ओनर काफ़ी मस्त आदमी है। ओनर ने ही सारा बंदोबस्त कर दिया था। शेयरिंग कार को बुक करवा दिया और मैं और मेरे तीनों दोस्त निकल पड़े भोले बाबा के दर्शन के लिए। रास्ते में बहुत खूबसूरत सीन्स दिखाई देते हैं, जिनको देखकर सारी थकान और टेंशन दूर हो जाती है। जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कम होने लगता है। ऋषिकेश के निचले इलाके में गर्मी थी। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी ठंड बढ़ती जा रही है और ऊपर जाएंगे तो और सर्दी लगेगी। फाइनली 26 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद भैया ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी। हमने कुछ नाश्ता किया और निकल पड़े पैदल रास्ते पर। हर हर महादेव। गढ़वाल शासक ने इस मंदिर को 17वीं शताब्दी में बनाया था। इस मंदिर को देखने से गढ़वाल शिल्प कला का पता चलता है। यह मंदिर समुद्र से 1330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह बात उस समय की है जब असुरों और देवों में अमृत को लेकर विवाद हुआ था। अमृत निकालने के साथ ही उस समय समुद्र मंथन से विष भी निकला था। अगर उस विष की एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो धरती पर जीवन खत्म हो जाता। इसलिए भगवान शिव उस विष को पी गए और अपने गले में ही रोक लिया। विष इतना जहरीला था कि महादेव के कंठ नीले पड़ गए। उस समय से ही महादेव को नीलकंठ कहा जाने लगा। मंदिर में चढ़ावे के रूप में गंगाजल, फल फूल ही चढ़ते हैं। यही बाबा का प्रसाद है। 20 मिनट बाद हमने मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल देखते ही शरीर में एक अलग प्रकार की ही ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। यहाँ पहुँचने के बाद मन को शांति मिलती है और भोले बाबा के पास आने से एक दिव्य शक्ति का एहसास होता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, भगवान शिव की आरती भजन से हम मंत्रमुग्ध हो गए। नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हमारी शेयरिंग टैक्सी में एक अंकल थे जो केरला से आए थे। वो 5-6 दिन का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे। फिर हमने प्राचीन मंदिर भोले बाबा नीलकंठ महादेव के दर्शन किए। अंदर वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है। दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर बहुत सारी शॉप्स हैं जिन पर आप अपने हिसाब की चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि बाबा की फ़ोटो और मूर्तियाँ, धागा, ब्रासलेट और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मंदिर के बाहर ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं जिन पर अखरोट, शिलाजीत, हींग, चंदन आदि चीज़ें मिलती हैं। मैंने और मोहन ने अखरोट खरीदे। यहाँ अखरोट 250 रुपये किलो मिल जाते हैं। क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट। उसके बाद यहाँ के लोकल मार्केट में हमने पहाड़ी शाल, स्वेटर देखे, लेकिन भैया ने रेट कुछ ज़्यादा ही लगा दी। अभी 12 बज गए हैं और हमें जयपुर के लिए ट्रेन भी पकड़नी है, इसलिए वापस ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। तो आज ऋषिकेश में मेरा ये लास्ट डे है। अब हम जयपुर के लिए निकलते हैं। इसे देवों की भूमि उत्तराखंड ऐसे ही नहीं कहते। यहाँ वाकई में कण कण में भगवान का निवास है।